विद्युत भवन से भी ऊंची है 26.4 मीटर और उसमें 900 से 1000 व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं सर। और प्रत्येक जो कुल क्षेत्रफल है जो वर्तमान में विद्युत भवन के क्षेत्रफल का लगभग डबल से ज्यादा है बेसिकली। तो ये एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी वर्तमान विद्युत भवन की बिल्डिंग से भी। नेक्स्ट, वर्तमान विद्युत भवन का फ्रंट एलिवेशन इस तरह से है। नेक्स्ट, जो विद्युत भवन एनेक्सी बनेगी उसके पीछे उसका फ्रंट एलिवेशन का ये चित्र है प्रस्तावित का। नेक्स्ट, जो विद्युत भवन एनेक्सी बनाएंगे उसके अंदर हम लोग जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के जो मानक हैं गोल्ड स्टैंडर्ड की बिल्डिंग होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट एवं जो ग्रीनिंग का पार्ट है वो 45% उसका ग्रीन होगा एवं ऊर्जा संरक्षण और सोलर पैनलों का भी हम लोग उसमें प्रावधान करेंगे। अब मैं एक वॉक थ्रू के माध्यम से जो प्रस्तावित भवन है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। अभी हमने किसान मित्र ऊर्जा योजना की जानकारी के साथ विद्युत भवन एनेक्सी के बारे में ये एक छोटी सी फिल्म से जानकारी ली और इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह का ये भवन तैयार होगा। अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायक महोदय, सभी स्वायत्त शासित संस्थाओं के अध्यक्षगण और पूरे राज्य में इस विषय से जुड़े हुए हमारे सारे अधिकारी साथियों, आज राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्घाटन आगाज या प्रारंभ किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने कृषकों, किसान एवं विद्युत के क्षेत्र में बहुत दूरगामी प्रयत्न, नवोन्मेष कार्यवाहियां एवं योजनाएं प्रारंभ की है। ये भी हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उस बजट में भी किसान, खेती एवं कृषि को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं, जो कि महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गई थी। मात्र केवल घोषणाएं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें निर्देशित समय समय पे किया जा रहा है कि किस तरह से उन समस्त घोषणाओं का समय पे क्रियान्वयन हो, ताकि बजट में जो राज्य के सर्वांगीण कल्याण के लिए जो बातें, जो तथ्य या जो योजनाएं रखी गई है, वो धरातल पर उतरे और उनका राजस्थान के आम नागरिक को लाभ मिले।
हमारे अधिकारी स्तर पर भी इन बजट घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभागीय समीक्षाएं एवं नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो रही है। एक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले वाले बजट में एक नई घोषणा की थी कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग प्रारंभ की जाएगी। ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सरकार का ये सोच है कि किसान जब बरसात आते ही खेती करने का मानस प्रारंभ करता है या सोचना शुरू करता है, उस समय से लगाकर जब वो अपनी फसल को घर ले जाए या फसल को बेचने के लिए मंडी तक ले जाए, ये पूरी जो उसकी यात्रा है, ये जो पूरी जो उसकी प्रक्रिया है, उस फार्मिंग की पूरे प्रोसेस में होने वाले विभिन्न औपचारिकताओं से उसका सामना न हो, उसको सारी सुविधाएं सुलभ रूप से संपन्न मिल सके और वो पग पग पर अपने इन सारे कामों को आसानी से कर सके, ईज के साथ कर सके। यही ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का कंसेप्ट है जो राज्य में लागू हो रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था, कृषि और कृषि से संबंधित विभागों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को परिदर्शित करते हुए ये भी घोषणा की गई कि अगले वर्ष से राज्य में कृषि बजट एक अलग से पेश किया जाएगा, जो भी इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए, कृषि के विकास के लिए राज्य में समर्पित समस्याओं का समाधान हो, ताकि एक अलग बजट भी बनाना पड़े तो हम बनाएं और राज्य में किसानों के कल्याण की कार्यवाही प्रारंभ हो। अभी जैसा कि सचिव जी बता रहे थे कि कोरोना के कारण राज्य के आर्थिक संसाधनों पे भी असर पड़ा। निश्चित रूप से पूरे देश में ये बीमारी फैली और उससे राज्यों के संसाधन भी कम हुए, लेकिन राज्य में इन संसाधनों की कमियों होने के बावजूद उचित प्लानिंग एवं समयबद्ध तरीके से योजनाओं को संचालित करने की दृष्टि से हमने ऐसा देखा कि राज्य में समस्त योजनाएं बनी, उनका क्रियान्वयन हो रहा है और किसी तरह से वित्तीय संसाधनों को जुटाकर हम कोविड-19 की कमी के बावजूद राज्य में सरकार विकास के प्रति समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि कोविड-19 में जो राज्य का प्रबंधन रहा, वो राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा हुई। प्रत्येक स्तर, प्रत्येक इंडिकेटर में राज्य को आगे रखने का भरसक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और स्वयं ने विभिन्न वीसीज के माध्यम से, जिनकी संख्या हम सभी जानते हैं, इतने सघन और नियमित समीक्षा करके राज्य में कोरोना प्रबंधन का एक नायाब उदाहरण पेश हुआ है। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और उसमें भी हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसकी समीक्षा करके नियमित रूप से देख रहे हैं कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को जैसे जैसे भारत सरकार से वैक्सीनेशन मिले, हम उसे आगे एडमिनिस्टर करें। इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषक साथी योजना भी घोषित की है, जिसका बजट लगभग 2000 करोड़ रुपए है और ये इस योजना से किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता उस योजना में मिल रही है और मैं सोचता हूँ ये भी एक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। सोलर पंप की बात हो, एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात हो, इसके भी निश्चित रूप से लक्ष्य तय किए गए हैं और सरकार ये देख रही है कि सारे एग्रीकल्चर कनेक्शन हो, सोलर पंप की स्वीकृतियाँ वो जारी हो। बिजली कंपनियों के सामने बहुत चुनौतियां हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी कि काफ़ी वर्षों से जो प्रबंधन की दृष्टि से कई बिंदु उजागर हुए हैं, उन सब को देखने की जरूरत है। तो बिजली कंपनियों की चुनौतियों को सामने रखने की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि वित्त विभाग को और सरकार को भी ये इस दृष्टि से कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी कि किस तरह से बिजली कंपनियों का स्वास्थ्य सही हो, ताकि उनके हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है वो कम से कम हो। और इसी बात को आगे रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो बजट के अलावा जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अभी दिनेश कुमार जी ने आप सभी को अवगत करवाया कि हर किसान को जिसके पास बिजली का कनेक्शन है, अगर वो
दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो 1,000 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से अनुदान उसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि लगभग एक साल में ही एक किसान को 12,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जो कि उसके बिल में समाहित होगा। ये भी हम सभी जानते हैं कि विद्युत दरें जो हैं, जिस दर पे सरकार को बिजली खरीदनी पड़ती है या जो उत्पादन लागत होती है, उसको देखने के बावजूद भी हम लोग किसानों को बहुत सस्ती, उल्लेखनीय रूप से सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाते हैं। और उसके लिए भी राज्य सरकार को लगभग 15,900 या 16,000 करोड़ रुपए का अनुदान कंपनियों को देना पड़ता है। तो सरकार एक तरह से 16,000 करोड़ का तो वो खर्चा उठा रही है जो कि किसानों को कोविड से लड़ते लोगों के लिए खड़े हैं हम, जिनके पास विटामिन और दवाएं बच गई हैं और जिनको उनकी जरूरत है। दोनों के बीच पुल बने हैं हम। कोविड के मुफ्त दवाओं के लिए हमारा नंबर नोट करें 7303715689। साथ लड़ेंगे हम, जंग जीतेंगे हम हैं ITV फाउंडेशन। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।